ज्वेलर्स के फाउंडर इशू दत्वानी भी हैं। इशू नमस्कार, आपकी क्या सेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड प्राइसेस को लेकर? तो गोल्ड प्राइसेस का तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है, 2000 3000 अगर गिर जाता है प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल बुलिशनेस है। इवन क्लाइंट्स अभी एक उनको एक्सेप्टेंस आ गया है इस प्राइस का। तो प्राइस को लेकर के कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाव गिर जाएंगे। प्राइस यही रहेंगे या ग्रेजुअली बढ़ भी सकते हैं। और जब तक ट्रम्प है और अनसर्टेनिटी है, तो कोई भी यू हैव टू बी अलर्ट विद द प्राइसेस। यू कांट टेक इट इजी। हम हेज जैसे ही बेचते हैं तो हम इमीडिएटली उसको कवर करते हैं। तो प्राइस के मामले में इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर सेल की बात आ जाती है, तो हमने देखा कि लास्ट मंथ जून खास करके लिए हमारे लिए स्लो था। मोमेंटम जो आया था वो मई 7 8 जब ये इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, वहां से मोमेंटम जो टूटा है वो अभी तक एटलीस्ट इन आवर केस वो मोमेंटम अभी तक पकड़ा नहीं है। क्योंकि अभी और हम लोग बहुत डील करते हैं, अर्बन हमारे क्लाइंट्स हैं, तो सारे लोग अभी ट्रैवल करते हैं। जून इज अ मंथ वे पीपल ट्रैवल। इवन जुलाई लोग अभी वापस आना शुरू हुए हैं। तो मिडिल ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक सब आ जाएंगे। तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस शुड पिक अप। बट अगर हम फर्स्ट क्वार्टर देखें तो वी हैव slowed down. We've gone down about 10%. इशू एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी सारे ज्वेलर्स जिनसे हमसे हमारी बात होती है विद इन द इंडस्ट्री मानना है कि 22 भी नहीं, अब 18 कैरेट 14 कैरेट ज्वेलरी का पुश भी है। लोग इसमें डिज़ाइंस भी बना रहे हैं और ज्वेलर्स भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। क्या एक श्योर शॉट ऑन ग्राउंड ऐसा फीडबैक है कि लोग यहाँ पर लोअर कैरेटेज की तरफ जा रहे हैं? तो हम 14 कैरेट तो कुछ समय से बना रहे हैं, पर डायमंड ज्वेलरी में, तो डायमंड ज्वेलरी में 14 कैरेट बिल्कुल ही एक्सेप्ट हो गया है। और जहां तक प्लेन ज्वेलरी का सवाल है, वहां पर हम 18 पे आए हैं, 14 पे तो नहीं आए हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं है वो इंडियन मेंटालिटी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। पर 18 में काफी हम अभी एक्सेप्टेंस देख रहे हैं। क्योंकि 18 में कुछ हम ऐसी भी डिजाइन बना सकते हैं जो 22 में नहीं बन सकती, बिकॉज 22 इज वेरी सॉफ्ट एंड मेलिएबल। तो 18 में बहुत ऐसी डिजाइन हैं जो इटालियन स्टाइल की डिजाइन हैं, इटालियन स्टाइल की चेन्स हैं, वो एक्सेप्ट हो गई हैं। पर 14 में तो हमने अभी तक कोशिश भी नहीं की, और मुझे लगता है बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग रिलक्टेंस आएगा। फेयर पॉइंट दैट। एंड अनमोल एंड इशू जिस तरह से यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस तो ऑफ कोर्स बिलो 14 12 और 9 की भी हमने यहाँ पर सुनते हुए देखी हैं, पर वो अभी सिर्फ ईयर से है, सुनने ही मिला है। जी। आपको लगता है एट ऑल उसके लिए मार्केट है? मेरे ख्याल से एक बार 14 कैरेट की चेंज, 9 कैरेट की चेंज उस जैसे कमोडिटी में एक्सेप्टेंस आ जाएगा। लेकिन सेट्स जो टिपिकल ब्राइड इंडियन जो सेट्स पहनती है, उसमें मुझे बहुत मुश्किल लगता है। उसमें लाइट वेट हम कर रहे हैं और लाइट वेट चल रहा है, और अभी वो क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, हॉलो हम ज्वेलरी बना सकते हैं। तो वो काम चल रहा है। लुक हैवी है, वेट कम है, तो प्राइस कम है। दैट इज इजियर टू डू एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। पर 14 कैरेट की प्लेन ज्वेलरी मेरे सोच के बाहर है एट दिस। क्वाइट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इशू, क्योंकि जिन लोगों को गोल्ड लेना है वो रादर यहाँ पर प्योरिटी की तरफ ध्यान देंगे। जी। डायमंड अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जिनको गोल्ड लेना है वो बहुत लोअर कैरेटेज पे जाएंगे। ऐसा फीडबैक मार्केट से फिलहाल नहीं है। बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और सोने का क्या सेंस है इंडियन मार्केट्स में उस पर भी चर्चा करने के लिए।